हेलो आर्टिस्टो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं BHU कॉलेज के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि BHU कॉलेज क्या है, ठीक है। और इसमें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे दोगे, तो पूरी उसके BFA के बारे में नॉलेज दूंगा मैं आपको उसके। 9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाए। जो BHU का जो कॉलेज है, बेसिकली ये भी काफ़ी फेमस कॉलेज है और इंडिया के टॉप कॉलेज में ये भी आता है। तो इस बनारस की यूनिवर्सिटी है ये भी, ठीक है, BHU। तो इस कॉलेज में बेसिकली आपको ये CUT से कनेक्टेड है। और CUT से कनेक्टेड है तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना होता है और वो है फाइन आर्ट का। फाइन आर्ट का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आता है 12th की बुक में से। जो 12th की आपकी NCERT की बुक होती है ना, वो वाली बुक होती है। बहुत सारे बच्चों के पास ये होता नहीं है एग्ज़ाम। कुछ साइंस से पढ़े हुए हैं, कुछ कहीं से पढ़े हुए हैं, कईयों के पास ये बुक नहीं होती, तो वो पूछते हैं कि हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, दे सकते हो, ठीक है। आप दे सकते हो, आपको बस CUT में ये वाला जो है एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होता है, फाइन आर्ट वाला जो आपका एग्ज़ाम होता है। अब इसमें आपको बुक मैंने बता दी, बुक आपकी 12th की बुक होगी, उसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा। और उस बुक में से कोई भी चीज़ बाहर की नहीं आएगी, उसी बुक में से आएगा। NCERT की जो ओरिजिनल वाली बुक है ना आपकी, ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ उसका कवर कैसा दिखता है। यही बुक है, इसमें से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज आपको इसकी टफ़ लग सकती है, हिंदी लैंग्वेज, और क्योंकि हिंदी थोड़ी सी टफ़ है भी वैसे भी। लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में पढ़ सकते हो। बहुत से बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि हम इंग्लिश में देंगे एग्ज़ाम, हिंदी में देंगे। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किस में देना चाहते हो वो आप अपना जो है सेलेक्ट करके, चूज़ करके आप जिसमें आपको एग्ज़ाम देना वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका CUT का हो गया। इसमें आपको जनरल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। GT सब्जेक्ट जो होता है और आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, ये दो सब्जेक्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बस फाइन आर्ट का देना है, ठीक है। वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, और वो प्रो टिप ये है कि आपको तीनों एग्ज़ाम, मतलब जनरल टेस्ट हो गया, ठीक है, साथ साथ में आपका जो हो गया लैंग्वेज हो गया, ठीक है, और जो तीसरा सब्जेक्ट होता है फाइन आर्ट का, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। अब ये तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इन तीनों के ही आपको एग्ज़ाम जो है फिल करने चाहिए फॉर्म। वो मैं बताता हूँ क्यों। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, पर ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलेज का जो है एग्ज़ाम नहीं देते हो, ठीक है। आप अलग-अलग कॉलेजेस का भी एग्ज़ाम देते हो। जैसे कि उसमें आपका जनरल टेस्ट हो गया, मतलब जो कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, BHU हो गया, शांति निकेतन हो गया, जामिया हो गया। सॉरी, जामिया तो उससे कनेक्टेड नहीं है। बाकी जो कॉलेज हैं, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, तो जितनी भी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, आप सबके लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वहाँ पे किसी में GD देना है, किसी में नहीं देना है। तो आप ये तीनों अपनी सेफ्टी के लिए फिल करके चलो, ठीक है। जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट में आपका जनरल टेस्ट है और लैंग्वेज है, उसमें पेंटिंग उतनी वो नहीं मानते, उसके नंबर नहीं काउंट करते वो। लेकिन BHU में पेंटिंग वाला मांगते हैं। तो अगर आप तीनों दे के चलोगे तो आप कॉलेज ऑफ आर्ट का भी एग्ज़ाम दे सकते हो और जो है BHU का भी दे सकते हो। तो जनरली आपको सबको लेके चलना चाहिए। ये एक जो है प्रो टिप मैं देना चाहता हूँ आप सभी को, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। तो ये तीनों ही जो है एग्ज़ाम आप फिल करके चलो सब कॉलेज के लिए। अब अगले चलते हैं हम प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपका क्या-क्या आता है? प्रैक्टिकल में जो आपका होता है, इसमें पहले स्टिल लाइफ़ आती थी और कॉम्पोजिशन आती थी, लेकिन अब स्टिल लाइफ़ को इन्होंने हटा दिया है। अब सिर्फ़ कॉम्पोजिशन ही करवा रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत अपडेट आती है, कुछ अगर चेंज-वेंज करते हैं तो वो हमें पता लग ही जाएगा, वो उसमें वीडियो बना दूँगा मैं। तो मेन आता है कॉम्पोजिशन का आपका एग्ज़ाम, तो आपको कॉम्पोजिशन का आपका एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। उसके अंदर ये आपके 3 टॉपिक्स पूछते हैं कि ठीक है, कोई भी टॉपिक दे सकते हैं वो। जो टॉपिक्स होते हैं सारे दिनचर्या वाले टॉपिक्स होते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर। उसके अंदर बेसिकली आपको 3-4 कुछ फिगर बनाने होते हैं, ठीक है। और एक एरिया को कंपोज़ करना होता है, क जैसे कि कोई चाय वाला हो गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गया, इस तरह की कॉम्पोजिशंस आपकी आती हैं। तो ये आपको बनाना होता है, और ये टफ़ क्यों पड़ता है? क्योंकि ये आपको मेमोरी से बनाना होता है। आपको कहीं से देख के नहीं बनाना ये, आपको मेमोरी से बनाना है, आपका काम थोड़ा यूनिक होना चाहिए उसके अंदर। तो उस वजह से ये टफ़ पड़ता है, क्योंकि आपको मेमोरी से सब कुछ बनाना है। फिगर बनानी है, सोचो पूरी की पूरी। 2 लोग बना रहे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बनाना इसलिए टफ़ पड़ता है क्योंकि अलग-अलग पोजेज़ होते हैं हर इंसान के। तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत एनाटॉमी की भी नॉलेज उसमें होनी चाहिए, ताकि आप मेमोरी से उसको ड्रॉ करके बना सको। तो ये होता है आपका। अब इसके अंदर जो आपकी जो अपडेट्स वगैरह रहती हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ें होती हैं, बेसिकली काउंसलिंग वगैरह जो भी होती है इसके अंदर, वो आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूछते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं इसमें वाइवा वगैरह भी होता है, तो वो सब नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। बस ये आपके जो एग्ज़ाम होते हैं प्रैक्टिकल में कॉम्पोजिशन लेंगे, दैट्स इट। सीट्स लिमिटेड होती हैं बिकॉज़ गवर्नमेंट कॉलेज है, फ़ीस भी इसकी बहुत कम रहती है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है। ये चीज़ आप ध्यान से रखो, ठीक है, माइंड के अंदर। अब इसके अंदर एज लिमिट होती है, ये मैं ध्यान से बताता हूँ। एज लिमिट होती है इसके अंदर आपकी 22 साल की।
22 साल से अगर आप ज़्यादा हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है? तो आप 22 साल के हो तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जनरली जो 12th के बच्चे होते हैं वो 17-18 साल के होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो बेसिकली 50% होनी चाहिए, 12th पास आउट जो है आप होने चाहिए। तो ये चीज़ आपकी कुछ-कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? बीएचयू को लेके, और जो कन्फ्यूजन होती है थ्योरी को लेके वो मैंने आपकी क्लियर कर दी है। सिर्फ़ उसमें फाइन आर्ट का सब्जेक्ट लेंगे सीयूटी में, और इसमें जीटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप फिल करके चलो तीनों सब्जेक्ट, ताकि आप और दूसरे कॉलेजेस के लिए भी एलिजिबल रहो, ताकि आप वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे सको, भर सको, ठीक है? स्टिल लाइफ इसमें नहीं आएगी, सिर्फ कॉम्पोजिशन आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ कुछ बेसिक बातें हैं बीएचयू कॉलेज को लेके, और अच्छा कॉलेज है, आप इसके लिए तैयारी करो। और देखो, तैयारी के लिए बेसिकली टाइम अब कम रह गया है, तो नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा अकेडमी का, आपको बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं, ठीक है? जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, जिस तरीके से आप ड्रॉ करते हो। आप हमारे स्टूडेंट्स का काम देख सकते हो, उनकी ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है? जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं पिछले साल के, वो आप देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, बेसिकली अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड किया गया है। ऑलमोस्ट 95% का रिजल्ट हमारी अकेडमी ने प्रोवाइड किया है। सो आप जो है एग्ज़ाम को जो है ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस को। नीचे आपको नंबर शो हो ही रहा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, सिलेबस वगैरह की, जो जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, ठीक है? सो मिलते हैं फिर क्लासेस में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको पूछना हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उस पर मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ताकि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएँ।